हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न वी स्टडीड अबाउट गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में हमने गांधी जी की शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत और शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया था। अब है पाठ्यक्रम। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा में पाठ्यक्रम को भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। इन्होंने पाठ्यक्रम में विषयों के सहसंबंध पर बल दिया। इट मीन्स सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने विभिन्नता, रुचि तथा लचीलेपन के सिद्धांत पर बल दिया। गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा में क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को स्थान दिया है, जिसके कारण विद्यालय कार्य, प्रयोग तथा खोज के स्थान में बदल जाते हैं। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को स्थान दिया। आधारभूत शिल्प में कृषि, बागवानी, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, धातु का काम, गत्ते का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम आदि। मातृभाषा, गणित, सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में प्रकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि। कला, संगीत। गांधी जी ने इन सभी विषयों पर बल दिया। शिक्षण विधियाँ। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण विधियों का पालन शिक्षण में किया जाना चाहिए। फर्स्ट है शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके सिखाना। गांधी जी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क की सच्ची शिक्षा केवल शारीरिक अंगों, हाथ, आँख, नाक आदि के उचित अभ्यास और शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, बालक के शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके मस्तिष्क का विकास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। गांधी जी ने कहा कि बालकों को सबसे पहले ड्राइंग सिखाई जाए, इसके बाद पढ़ना और वर्णमाला के अक्षर पहचानना आदि सिखाया जाए। सेकंड है क्रिया करके सीखना। इट मीन्स बालक किसी कार्य को करके सीखे। बेसिक शिक्षा पद्धति में किसी शिल्प को केंद्र मानकर शिक्षा देने की व्यवस्था की बात की गई है। इससे बालक को क्रिया द्वारा सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं और सामाजिक दृष्टि से भी इस विधि द्वारा बालक सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति, सामाजिक आदि गुणों का विकास बालक के अंदर होता है और बालक में स्वतंत्र चिंतन विकसित होता है। समवाय द्वारा सीखना। गांधी जी ने मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित सहसंबंध या समवाय विधि को महत्व दिया। इसके अनुसार विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। वाचन, विचार तथा कर्म द्वारा सीखना। गांधी जी ने भारतीय शिक्षण पद्धति के 3 स्तर श्रवण, मनन और निधिध्यासन, हियरिंग, थिंकिंग एंड मेडिटेशन द्वारा सीखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि श्रवण वाचन, मनन विचार और निधिध्यासन कर्म है और इनके द्वारा सीखा हुआ अधिक समय तक मस्तिष्क में रहता है। प्रयोग द्वारा सीखना। गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना में प्रायोगिक कार्य करने के लिए अत्यधिक बल दिया गया। शिक्षक। गांधी जी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षक को मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक के रूप में माना है। बालकों के लिए सर्वोत्तम शिक्षक खोजने चाहिए, भले ही वह खोज कितनी ही महंगी क्यों न हो। गांधी जी ने कहा कि विद्यार्थियों को पुस्तक की अपेक्षा शिक्षक से अधिक सीखता है। गांधी जी ने कहा कि मैंने सदा अनुभव किया कि विद्यार्थी की यथार्थ पाठ्य पुस्तक उसका शिक्षक ही है और बालक के ऊपर शिक्षक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विद्यार्थियों में गांधी जी ने शिक्षक के विषय में लिखा है कि शिक्षक का कार्य एक प्रकाश स्तंभ, एक संकेत बोर्ड, एक संदर्भ पुस्तक, एक शब्दकोश, एक मिश्रित प्रक्रिया को गति देने वाला होना चाहिए। बालक कैसा हो। बालक को ब्रह्मचार्य होना चाहिए ताकि वो संयम, नियम और सदाचार से रहे। विद्यार्थी को अनुशासित, विनयी, शांत, जिज्ञासु, समाजसेवी, देश प्रेमी और स्वावलंबी होना चाहिए। विद्यालय कैसा हो गांधी जी के अकॉर्डिंग। गांधी जी चरित्र और हृदय की शुद्धता में विश्वास करते थे, इसीलिए वो मानते थे कि विद्यालय ऐसे केंद्र हों जहां वो बालक की सभी गुणों का विकास कर सकें, जिससे बालक समाज और देश की सेवा कर सके। अनुशासन। बालकों में अनुशासन होना चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो अनुशासन को मूल्यवान मानते थे। गांधी जी स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए शिक्षा में अनुशासन को अनिवार्य मानते थे। दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे, प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर थे। शिक्षक को आचारवान होना चाहिए, जिससे शिक्षक के चरित्र और
व्यवहार का बालक के ऊपर प्रभाव पड़े। शिक्षा का माध्यम गांधी जी के अनुसार मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बालक अपने विचारों को अधिक अच्छे ढंग से प्रकट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है और सीखे हुए को मस्तिष्क में रख सकता है। किंतु वे अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान भी वो महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि इसके द्वारा हम पाश्चात्य विचारों और संस्कृति से परिचित होते हैं। किंतु उनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा, गांधी जी धार्मिक शिक्षा के विरोधी नहीं थे। धर्म की शिक्षा से उनका मानना था कि व्यक्ति ईश्वर को मानने से, धर्म को मानने से सही रास्ते पर चल सकता है। सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाया जाना चाहिए और कोई भी धर्म हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए नहीं सिखाता। प्रौढ़ शिक्षा, गांधी जी मानते थे कि बालकों के साथ साथ प्रौढ़ों को भी शिक्षित होना चाहिए। जहाँ तक उन्होंने समझ लिया था कि जब तक देश की अधिकांश जनता अशिक्षित रहेगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए अब हमारा शिक्षा क्षेत्र केवल 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से ही संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का अभिप्राय केवल अक्षर ज्ञान से नहीं था, बल्कि प्रौढ़ों के हृदय तथा मस्तिष्क को वे इस रूप में परिवर्तित कर देना चाहते थे कि उनकी अज्ञानता का अंधकार मिट जाए। स्त्री शिक्षा, गांधी जी प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ बालकों की शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा को भी महत्व देते थे। स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान करते थे और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते थे। किंतु स्त्रियों की दयनीय दशा देखकर वो अत्यंत दुखी थे और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने अनेकों प्रयत्न भी किए। अंग्रेजी शिक्षा भी वो स्त्रियों को देना चाहते थे, किंतु उनका कहना था कि पुरुषों और स्त्रियों के काम अलग अलग हैं, इसीलिए उसी के अनुसार उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।